इसके पहले वाली वीडियो जो थी वो भी त्रिकोणमिति के परिचय पर ही थी, और ये वाली जो वीडियो है ये भी त्रिकोणमिति के परिचय पर ही है। तो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, और जो फॉर्मूले थे बोर्ड में पूछे जाने वाले फॉर्मूले थे उन्हें मैंने आपको पार्ट 1 में त्रिकोणमिति के पार्ट 1 वाले चैप्टर में बताया है, ठीक है। तो जो ये वाला वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो बचा कुचा हिस्सा था ना वो मैं आपको इस वाले वीडियो में समझा दूंगा। तो वो वाली पहले थी, उसमें मैंने आपको 60 से 70% जो बातें थी त्रिकोणमिति के बारे में मैंने उसे समझाया था और अच्छे से बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, और उसका जो थंबनेल है आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति की एक टेबल है, एक आता है क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें दिया रहता है कि साइन 30 प्लस 60 उसका मान ज्ञात करो, ठीक है। वो सवाल कैसे हल किए जाते हैं, उसके आंसर कैसे निकलते हैं, आज हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी में एक टेबल होती है जो हमें याद करनी होती है, ये होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और नीचे कोसेक थीटा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। देखो अब आपको लगेगा कि तो इतना सब कुछ याद करना है, ये काफ़ी पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी ना है, मैं आपको एक ट्रिक के साथ इसे याद करवाऊंगा, ठीक है। काफ़ी इजी होने वाला है ये, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल बस ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अपनी इस वीडियो का जो टारगेट है वो 100 लाइक्स रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बिना टाइम पास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें केवल आपको एक याद करना है, साइन का, ओनली केवल 1 साइन का याद करना है, ये 5, ठीक है, केवल 5। और बाकी ये जो 5 है ना, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपको मैं एक ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। तो वो क्या है ट्रिक, आओ बताता हूँ। तो साइन थीटा यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू 0 एंगल, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री एंगल, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंगल, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री एंगल, एंड थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो साइन 0 यानी साइन थीटा बराबर 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2, किसकी होती है, साइन 60 की होती है, ठीक है। अब आगे है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, ठीक है। अब आपने कहा सर हमने तो ये याद कर लीजिए, अब आप हमें आगे की ट्रिक बताओ। तो देखो वो क्या है ट्रिक। अब मैं आपको कोस के बारे में बताता हूँ, आप इन्हें पहले भूल जाओ, ठीक है, केवल कोस को देखो, कोस। तो कोस को हम इसे इधर से ले आएंगे, देखो जैसे कोस थीटा यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो कोस 0 बराबर 1, ठीक है, और साइन 90 बराबर 1। तो देखो यहाँ पर ऐसे चलेगा, जैसे इधर ऐसे चल रहा था तो जो कोस में है वो ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर देखो कोस 0 बराबर साइन 90 के बराबर होता है, ठीक है। तो कोस 0 1, साइन 90 1, ठीक है। और नेक्स्ट कोस 30 बराबर साइन 60, ठीक है। तो कोस 30 √3/2 और साइन 60 √3/2, ये यहाँ आ गया और इसका यहाँ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइन 45 बराबर कॉस 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की सेम वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है साइन 30 बराबर कॉस 60, अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। और नेक्स्ट है साइन 0 बराबर कोस 90, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। वाह, ये थी ना इजी सी, क्योंकि देखो इसमें इधर से चल रहे हैं
और कॉस में हम इसे माइनस 90 जो 90 की वैल्यू है उसे हम 0 पे रखेंगे, 60 की वैल्यू को 30 पे रखेंगे, 45 को 45 पे ही रहने देंगे और 30 को 60 पे ले आएंगे और 0 की 90 पे ले आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ tan का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, tan का कैसे निकालेंगे, तो चलो बताता हूँ। तो मैंने आपको tan को समझाने के लिए एक पेज ले लिया है, इस पेज पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आपको आपके दिमाग में आपको घोल के पिला दूंगा। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा बराबर, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा यानी हमने यहाँ पर माना थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर tan 0, ठीक है, तो यहाँ पर sin 0 भी हो जाएगा क्योंकि थीटा है, तो sin 0 बटा cos 0। ठीक है, उसके आगे हम कर लेते हैं यहाँ पर नीचे, तो tan 0 ही लिख लेंगे। ठीक है, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होती है। अब आप कहोगे कि सर 0 ही होती है, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे और अपॉन में cos 0 की वैल्यू क्या होती है, याद करो sin 90 बराबर cos 0। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 जब भी 0 में हम 1 की भाग देंगे तो वो 0 प्राप्त होता है, तो tan 0 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, मैं आपको आगे सब दिखाऊंगा, पूरी टेबल भी दिखाऊंगा इसकी जो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा tan 0 बराबर 0। अब मैं आपको tan 30 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया tan 30। ठीक है, ये हिल गई किताब, tan 30। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा sin 30 क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू 30 ली है, तो sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है, अब हम tan 30 को tan 30 लिखेंगे। अब sin 30 क्या होता है, बताओ क्या होता है, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, क्या होता है 1/2। ठीक है, अब अपॉन, ठीक है, तो अपॉन में हम करेंगे cos 30। अब cos 30 किसके बराबर होता है, बताओ, इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से बताओ क्या होता है। cos 30 बराबर sin 60 के, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये cos 30 की वैल्यू है। ठीक है, अब जब भी अगर आपके सामने ऐसी कुछ सिचुएशन आए तो ध्यान रखना, ये सबसे ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में और ये बीच में मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से, tan 30 बराबर, जब ये यहाँ जाएगा तो 1 × 2/2 पहले से 2 × √3, अब ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया tan 30 यानी 30 बराबर 1/√3। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया tan 30 बराबर 1/√3। अब मैं आपको tan 45 को निकाल के दिखाता हूँ, तो आओ निकालते हैं, यहीं नीचे ही पास में, ज़्यादा दूर नहीं। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया tan 45, यहाँ हमने थीटा 45 माना है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे sin 45 बटा cos 45। ठीक है, तो यहाँ पर tan 45 रहेगा, ये लिख दिया। अब बताओ sin 45 बराबर क्या होता है, sin 45 बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से। 1/√2 क्या होता है 1/√2। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, बताओ 1/√2। ठीक है, तो जो sin 45 की वैल्यू बराबर होती है cos 45 की वैल्यू के। ठीक है, ये याद रखना, मैंने आपको एक इजी ट्रिक भी बताई थी,
अगर आपको वो ट्रिक समझ में भी नहीं आए ना तो उसे दोबारा देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था ऊपर वाली में कि जो ये वाली सिचुएशन होती है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है और ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे इसके, यहाँ पर जस्ट tan 45 बराबर 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू 1। इससे ये कट जाएगा। अब 1 को काटो या ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 45 बराबर 1। अब किसी चीज़ के बटे में 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब ये आ गई हमारी tan 45 की वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ tan 60 की वैल्यू निकाल के। ठीक है, तो हम यहाँ पर tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। इसके बगल में जस्ट एक लाइन खींच लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 60 बराबर sin 60 अपॉन cos 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम tan 60 को tan 60 ही रहने देंगे। और जो इसके आगे है sin 60 क्या होता है, क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी से। √3 अपॉन दो, √3/2। अब इसके अपॉन cos 60 किसके बराबर होता है, बताओ बताओ। मैंने आपको ऊपर बताया है साइन किसके बराबर होता है, cos 60 साइन किसके बराबर होता है, किस एंगल के बराबर होता है। तो cos 60 बराबर sin 30। ठीक है, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, अब जो ये 2 है ये यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी ध्यान से इसे सुने और सुनने के बाद इसे कॉपी कलम में प्रैक्टिस भी करें इसकी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 60 बराबर, अब जब ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2। ठीक है, अब 1 यहाँ गया 2 के पास तो 2 इंटू 1। अब 2 से तो 2 कट गया तो यहाँ पर होगा tan 60 बराबर, ठीक है, tan 60 बराबर क्या बचा यहाँ पर √3। अब किसी के अपॉन में 1 है तो उसे लिखते नहीं है, तो ये आ गई हमारी tan 60 की वैल्यू। ठीक है, अब एक और बचा है जो है कि tan 90। आइए उसे भी बता देते हैं। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज की जरूरत, खोल लिया है हमने अपना अगला पेज। तो आइए मैं इसमें आपको tan 90 की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने tan 90। ये फोटो कैसा आ रहा है, अब सही है, सही है ना। अब हाँ सही है, sin 90 बटा cos 90। ठीक है, यहाँ पर हमने थीटा जो है वो 90 माना है। यहाँ पर थीटा रहता है ना तो उसे हमने 90 डिग्री माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan 90 को तो 90 लिखेंगे बराबर sin 90 किसके बराबर होता है, किसके, जल्दी से कमेंट करो। sin 90 बराबर, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 बटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 बराबर साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी बताओ, 0। ठीक है, और एक नियम है, मतलब इसे किसी ने आज तक परिभाषित नहीं कर पाया, कोई भी आज तक इसे बता नहीं पाया कि अगर हम किसी चीज को 0 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम 0 को 1 से भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, बट कोई ये नहीं बता पाया कि 0 से 1 को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम इसे अपरिभाषित कहते हैं, यानी ये प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से कुछ दर्शाते हैं, लेटा हुआ 8। ठीक है, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, ये हमारा हो गया अपरिभाषित। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आप एक बार देख लो फिर मैं आपको टेबल दिखा दूंगा।
तो ये आई है हमारी टेन 90 की वैल्यू, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से टेन 90 की वैल्यू है। तो हमारी जो टेन 90 की वैल्यू है वो है इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित, लेटा हुआ 8। अब मैं आपको बाकी की भी वैल्यू दिखा देता हूँ टेन की, फिर आप टेबल पे चलते हैं। तो देखो टेन 0 की वैल्यू है 0, ठीक है। और नेक्स्ट है, यहाँ मैंने इसे डब्बे में नहीं पैक किया तो कर लेते हैं, हाँ। तो ये हो गया। और टेन 30 की वैल्यू है 1/√3, ठीक है। इसके आगे जो है वो है टेन 45। अब टेन 45 की वैल्यू है 1 एंड टेन 60 की वैल्यू है √3 और टेन 90 की मैंने आपको बताया ही लेटा हुआ 8, ठीक है। तो आओ मैं आपको इसे टेबल के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो टेन 0 यहाँ पर है नीचे, इधर थीटा की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर टेन 0 बराबर 0 मैंने सिद्ध किया था पीछे। और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, इसे भी मैंने सिद्ध किया था। एंड टेन 45 की वैल्यू 1, इसे भी मैंने सिद्ध किया था। एंड टेन 60 की वैल्यू √3, इसे भी मैंने बताया था। और टेन 90 की वैल्यू क्या है, लेटा हुआ 8, ठीक है। जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाषित, ठीक है। इसे हम अपरिभाषित लिख के कोष्ठ में बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको 10 तक तो याद हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपने पार्ट 1 में, जो कॉट होता है वो 10 का उल्टा होता है, ठीक है। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। और जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ नीचे कोसेक का उल्टा होता है, ये पूरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा तो आप समझ जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको पहले 10 का बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा। तो टेन 0 अगर किसी चीज के अपॉन में कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। और मैंने आपको बताया था कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर हम 10 को उल्टा करें, टेन 0 की वैल्यू को उल्टा करें तो ये होगा 1/0, ठीक है। क्या होगा, मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूँ आपको, 1/0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 0 से अगर 1 में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित यानी लेटा हुआ 8, ठीक है। इसे हम कट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऐसा होगा। आप इस टेबल को नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका एक सवाल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कोट 30। अब कोट 10 का तो उल्टा होता है। अब कोट 30 की, अब यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब कोट 30, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1। अब हम किसी के नीचे 1 तो नहीं लिखते, तो यहाँ पर केवल √3 हो जाएगा, ठीक है। और 45, अगर टेन 45 बराबर 1, अब 1 के नीचे 1 है तो 1 का अगर उल्टा करेंगे तो वो भी तो 1 ही होगा, तो इसीलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 1 होगा, ठीक है। अब टेन 60 का अगर जब हम उल्टा करेंगे, ये 1 है, अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो ये कोट, मतलब कोट 60 में ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है टेन 90, क्या है, टेन 90 होता है लेटा हुआ 8, ठीक है। यानी 1/0, अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये होगा 0/1 और हम 1 को 0 से भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अब एक और ट्रिक है इसे याद करने के लिए, जैसे हमने साइन में लगाया था कि साइन 0 की वैल्यू बराबर होती है कोस 90 के, साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है कोस 60 के, साइन 45 की वैल्यू बराबर होती है कोस 45 के, साइन 60 की वैल्यू बराबर होती है साइन 30 के, और साइन 90 की वैल्यू बराबर होती है कोस 0 के, ठीक है। ये साइन 30 नहीं,
ये cos 30 है, ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार tan 0 की वैल्यू बराबर होती है cot 90 के, ठीक है। tan 30 की वैल्यू बराबर होती है cot 60 के। tan 30 की 1/√3, cot 60 की 1/√3। अब tan 45 की वैल्यू बराबर होती है cot 45 के। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। tan 60 की वैल्यू बराबर होती है cot 30 के। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। अब tan 90 की वैल्यू बराबर होती है cot 0 के। tan 90 की वैल्यू होती है लेटा हुआ 8 यानी अपरिभाषित। आपको लेटा हुआ 8 नहीं लिखना है, आपको अपरिभाषित लिखना है, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर भी देख के हंस पड़ेगा, तो आपके नंबर भी काट सकता है वो, ठीक है। हंसते हंसते नंबर काटेगा। तो इसीलिए आपको मैं लेटा हुआ 8 इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो cot 0 बराबर लेटा हुआ 8, ठीक है। अब मैं आपको sec cos और sec का रिलेशन बताता हूँ। तो इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, इसमें केवल एक ट्रिक है कि जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos 0 बराबर sec 0 यानी 1 अगर इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे भी 1 तो 1 1 ही आएगा, ठीक है। अब cos 30 बराबर होता है sec 30, तो cos 30 होता है √3/2। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो वही सेम यहाँ हुआ है, 2 ऊपर और √3 नीचे। sec 30 बराबर 2/√3, ठीक है। उसके आगे है cos 45 sec 45, ठीक है। तो cos 45 होता है 1/√2 और sec 45 होता है √2। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब cos 60 होता है 1/2, sec 60 होता है 2। 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आएगा, और किसी के नीचे 1 होता है उसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है cos 90 बराबर 0 और sec 90 बराबर अपरिभाषित, क्योंकि इसके अपन में 1 है और 1 अगर ऊपर गया 0 नीचे आया तो उसे हम लेटा हुआ 8 अपरिभाषित लिखते हैं, ठीक है। उसके आगे साइन उल्टा होता है कोसेक का, ठीक है। तो साइन 0 बराबर कोसेक 0, साइन 0 होता है 0 और कोसेक 0 होता है लेटा हुआ 8 अपरिभाषित। क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये अपरिभाषित होगा। साइन 30 बराबर 1/2 और कोसेक 30 बराबर 2, ठीक है। साइन 45 बराबर 1/√2 और कोसेक 45 बराबर √2, क्योंकि √2 ऊपर गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। साइन 60 बराबर √3/2 और कोसेक 60 बराबर 2/√3 और साइन 90 बराबर 1 और कोसेक 90 बराबर 1, ठीक है। इसके अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 रहेगा, जब वो ऊपर नीचे जाएगा तो 1 के नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। तो देखो इसमें भी एक ट्रिक है कि इसमें भी ऐसे हुआ है, sec 0 बराबर कोसेक 90, sec 30 बराबर कोसेक 60, sec 45 बराबर कोसेक 45, ठीक है। और sec 60 बराबर कोसेक 30, sec 90 बराबर कोसेक 0। अब बात करते हैं इसके कुछ सवाल पे। तो आइए हम इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो 2024 एडिशन है ना, इसमें बस केवल और केवल आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे अलग यानी इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। केवल आपको इतना पढ़ लेना है, बल्कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो घुमा के एग्जामिनर बनाता ही बनाता है। बस केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये वैल्यू याद होनी चाहिए। मुझे तो याद है, मुझे तो आंख बंद करके मैं सबकी बोल दूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा तो आप कहोगे कि सर चीटिंग कर रहे हैं, आप देख देख के बोल रहे हैं, तो इसलिए तो मैं नहीं बोल सकता, बट मुझे याद है, ठीक है। आप विश्वास करो, मुझे याद है, ठीक है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ बिना टाइम पास किए, तो ताकि आपको और अच्छे से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन
स्टार्ट करते हैं। और वो जो क्वेश्चन है ना वो बुक का ही क्वेश्चन है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो पहला कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, बताओ बताओ जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे साइन 60 √3/2। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता, किसी भी चीज़ में कोई चिन्ह नहीं होता है, सॉरी यहाँ प्लस है, इसे हम यहाँ ये गुणा के निशान में, ठीक है, गुणा में। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है ना तो उसे मल्टीप्लाई मानते हैं। ठीक है, अब साइन 60 बराबर किसके होता है, किसको होता है साइन 60 बराबर cos 30 के। तो इंटू √3/2। अब आप कहोगे दिखाओ सर हमें ऐसे विश्वास नहीं मानने वाले। अरे देख लो, आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हो, देख लो, ये है cos 30 बराबर √3/2। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये देखो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 बराबर 1/2। ठीक है, सेम टू सेम वही नीचे है 30 और इंटू साइन 30 बराबर cos 60, साइन 30 बराबर cos 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये देख लो आप, जो है ये cos 60 बराबर 1/2। ठीक है, तो हम अब आपको ये सिंपल तरीके से हल कर लेना है। अब √3 इंटू √3 3 हो गया। ठीक है, और 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4। ठीक है, अगर नीचे के यार बराबर होते हैं तो ये सेम लिख देते हैं हम ऐसे, और इसे जोड़ देते हैं। तो 3 + 1 बराबर 4 और 4। आप आंसर मैच कर लो, आंसर 1 है इसका। क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज और ये आ गया हमारा अगला सवाल जो अपॉन का है, जिससे सब लोग डरते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है तो फिर किस बात की टेंशन है यार। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है साइन 30 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे 1/2 अपॉन tan 45 क्या होता है 1 प्लस cot 45 क्या होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, अब हम इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2/2/2, इससे ये कट गया। ठीक है, और ये बच गया, तो इसे हम लिख लेंगे 1/1/2। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक और आज की थी ये वीडियो। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति खत्म कर दी। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, एक लाल कलर का बटन ही तो दबाना है, दबा दो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, ऐसी मजेदार वीडियो के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।